नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पंचशील ग्रीन एक सोसाइटी की कहानी बहुत ही अजीब है। इस सोसाइटी में कुल 18 टावर हैं, जिसमें से 16 टावर के फ्लैट्स की रजिस्ट्री हो चुकी है। केवल 2 टावर F1 और F2 की रजिस्ट्री विगत 6 वर्षों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर की रस्साकसी के बीच लटका हुआ था। ऐसे में इन 2 टावर के लोग नेफोमा के मुख्य सलाहकार दीपक दुबे के नेतृत्व में उच्च न्यायालय में गए, जहां न्यायालय ने 90 में इनकी मांगों को पूरा करने का निर्देश दिया। दीपक दुबे ने कहा कि सभी निवासी परिवार की तरह हैं और हम लोग ऐसे पीड़ित खरीदारों के साथ हर संभव तरीके से खड़े रहेंगे। सोसाइटी निवासी अखिलेश्वर ने बताया कि रजिस्ट्री के अलावा आंतरिक समस्या से भी हम लोग जूझ रहे थे कि क्योंकि एओए में हम लोगों को मतदान का अधिकार नहीं है। एओए सफाई भी कराता है तो सिर्फ 16 टावर तक ही करता है। ऐसे में हम लोग न केवल अपने अधिकार से वंचित थे बल्कि सोसाइटी के अंदर भी सौतेले व्यवहार को झेल रहे थे। ऐसे में न्यायालय का यह फैसला हम लोगों के लिए वरदान की तरह है। नेफोमा अध्यक्ष नू खान ने कहा कि इस तरह की समस्या से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसाइटी गुजर रही है, जहां बिल्डर प्राधिकरण के बीच खींचतान से रजिस्ट्री बाधित हो रही है और हम लोग इस तरह की समस्या के समाधान को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायालय से निर्देश पाने के बाद सोसाइटी निवासियों में बहुत उल्लास है और लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर अभिषेक, हरप्रीत सिंह, अखिलेश दीक्षित, संदीप, करुणेश, GC पंत, रमेश मिश्रा, राहुल और आदित्य इत्यादि उपस्थित थे। ये मैटर हम लोगों का जो है पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की समस्या हो गई है कि किसी भी सोसाइटी में हर जगह ये एक खेल चल रहा है बिल्डर और प्राधिकरण के बीच में कि प्राधिकरण और बिल्डर के बीच में प्लाट का लेन देन हुआ। उन्होंने कहा जी आप कंस्ट्रक्ट करो, रेरा ने उनको अप्रूवल दिया। अब बायर जो है वो जब ठप्पा देखता है प्राधिकरण का और रेरा का, तो वो जाके वहाँ प्रोजेक्ट जो है अपना फ्लैट खरीद रहा है। फ्लैट खरीदने के बाद जब रजिस्ट्री की बात आती है तो प्राधिकरण कहता है जी बिल्डर मेरा पैसा नहीं दे रहा। सवाल ये उठता है कि अगर बिल्डर आपका पैसा नहीं दे रहा है या आपके बीच में प्राधिकरण और बिल्डर के बीच में अगर लेन देन संबंधी कोई समस्या है तो उसके लिए बायर कैसे जिम्मेदार है। इस समस्या को देखते हुए नेफोमा की ओर से जो हम लोगों का संगठन है उसका मैं मुख्य सलाहकार भी हूं और अध्यक्ष जी हमारे अनु खान जी भी साथ में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, इसको किसी भी तरह से इसको चैनलाइज किया जाए जिससे काम हो। तो हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया और अब धीरे धीरे कई सोसाइटी के लिए जो है यह एक बेहतर अपॉर्चुनिटी एक जो है वो दिशा निर्देश मिल रहा है। और यही मामला पंचशील ग्रीन 1 के केस में भी था और वहाँ पे देखिए दुर्भाग्य की काफ़ी टावर हैं और कई मैंने टावर्स का उसमें से रजिस्ट्री हो गई और केवल 2 टावर बचे, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही। क्या गुनाह किया 2 टावर के लोगों ने और उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। तो खैर इतनी बातों को हम लोगों ने कोर्ट में नहीं उठाया और सिर्फ जो है वो ये कहा गया कि हम लोगों ने जो है याचिका दायर करी कि भाई हम लोगों की रजिस्ट्री कर दी जाए, जिससे क्योंकि मध्यम वर्गीय हम लोग हैं ताकि घर परिवार सुरक्षित रहे और बड़े गाढ़ी कमाई मेहनत की कमाई का पैसा लोग लगाते हैं। और एक अलग तरह का स्ट्रेस ग्रेटर नोएडा में लोगों को मिल रहा है कि वो मकान खरीदता है आदमी सुकून से जीने के लिए, यहाँ कोर्ट कचहरी, रेरा, प्राधिकरण, कभी फायर डिपार्टमेंट, कभी STP, कभी सीवर, मतलब जैसे लग रहा है कि हम लोग पता नहीं कौन से युग में जी रहे हैं जहाँ कि हम एक फ्लैट जो है नहीं ले रहे हैं। इससे अच्छा तो आदमी कहीं और जगह घर बना लेता। लेकिन प्राधिकरण इतना एडवांस होकर के जहाँ तमाम मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, जहाँ वो एक तरफ ग्रेटर नोएडा को विश्व स्तर के पटल पे लाना चाह रहे हैं, वहाँ पर निवासियों के साथ इतना सौतेला व्यवहार प्राधिकरण के द्वारा, बिल्डर्स के द्वारा और सिस्टम के द्वारा जो यहाँ लोकल किया जा रहा है, ये बेहद चिंतनीय है और गंभीर मुद्दा है, जिसको हम लोग अपने संगठन के माध्यम से भी और आगे उठाने के योजना बना रहे हैं ताकि सबको राहत मिल सके। फिलहाल पंचशील ग्रीन के लोगों ने जो है वो कदम उठाया और उनको भी यह सुप्रीम हाई कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय से राहत मिली है। उसके लिए सभी को धन्यवाद और विशेष करके प्राधिकरण को भी, अधिकारियों को भी, किसमें उन लोगों ने भी सहयोगी भूमिका फिलहाल अदा की, तो उनके लिए भी धन्यवाद और माननीय उच्च न्यायालय का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो रजिस्ट्री मालिकाना हक की समस्या है, बहुत बड़ी जटिल समस्या है, जिसके लिए हम लोग अपने संगठन नेफोमा की तरफ से काफ़ी सालों से प्रयासरत हैं
आप देखें कि 2010 और 11 में ज़्यादातर लोगों ने बुकिंग करी थी, और उन लोगों की आज 14-15 साल होने को हैं। आप देखें कि वो लड़ किस लिए रहे हैं, फ्लैट के लिए और मालिकाना हक के लिए। रजिस्ट्री नहीं हुई है। और इस बारे में कई बार, यानी 5 बार तो मुख्यमंत्री साहब से 1-1 घंटा के लिए मीटिंग हो चुकी हैं इस संदर्भ में, और अधिकारियों के पास जाते हैं कि भाई हमारा मालिकाना हक तो हमें दिलवा दो। क्या गुनाह हम लोगों ने किया कि हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई? रजिस्ट्री ना होने के कारण भाई जो फ्लैट हैं ना हम बेच सकते हैं, ना इमरजेंसी आने पर उस पर हम लोन ले सकते हैं। तो क्या गुनाह किया? इससे अच्छे तो वो लोग हैं, कॉलोनी वाले अच्छे हैं, जहाँ पर जो कच्ची कॉलोनियाँ होती हैं उनकी रजिस्ट्री हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, सब हो जाता है। लेकिन यहाँ लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद, 100% पैसा देने के बाद, यहाँ तक कि कई जगह बिल्डरों ने स्टाम्प ड्यूटी तक ले लिया, चार्जेस ले लिए, उसके बाद भी बिल्डर रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। बिल्डर और अथॉरिटी के मकड़ जाल में हम लोग फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। इस संदर्भ में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाया जाए, और उसके तहत हम लोग गए। उसमें माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया, उसके लिए हम न्यायालय का धन्यवाद देते हैं। करुणेश, यहाँ पे दीपक जी के थ्रू हम लोग जुड़े, और जब मैंने 2019 में फ्लैट बुक किया था तो बोला गया था कि दिवाली में आपको पोजीशन मिल जाएगा, उसके बाद तुरंत रजिस्ट्री हो जाएगी। बट 2026 चल रहा है और अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो दीपक जी के गाइडलाइन से हम लोग हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट से अच्छा हम लोग के फेवर में फ़ैसला आया। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी को और टीम को और सारे सोसाइटी वालों को, जो सब लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। हम लोग बढ़े, डिसीजन भी आया, और विद इन 3 मंथ हाई कोर्ट ने अथॉरिटी को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इनकी रजिस्ट्री की प्रोसेस शुरू किया जाए। सर, मैंने ये 2020 में फ्लैट बुक किया था, और जैसा कि बिल्डर द्वारा बोला गया था कि विद इन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स आपका रजिस्ट्री हो जाएगा। लेकिन 6 साल से हम बिल्कुल परेशान थे, मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे थे। हम अथॉरिटी गए, अथॉरिटी में भी हमें कोई ऐसा उत्तर नहीं दे पा रही थी अथॉरिटी, वो भी टाल मटोल हो रहा था, बिल्डर की तरफ से भी टाल मटोल हो रहा था। हम किसी भी सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पा रहे थे, बड़े परेशान थे हम लोग। फाइनली हम दीपक दुबे सर से मिले, उन्होंने हमें गाइड किया कि किस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए। हमने रिट पिटीशन फाइल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और बाय गॉड्स ग्रेस हमारे फेवर में डिसीजन आया है। विद इन 90 डेज आप उनको डायरेक्ट किया गया अथॉरिटी को कि अब 90 डेज में इनका रजिस्ट्री करा प्रोसेस शुरू की जाए। आप लोगों के यहाँ कोर्ट से पता चला फैसला आया है आप लोगों की सोसाइटी को लेकर के, तो क्या इशू था और क्या हुआ है, जरा उसके बारे में बताएं। हमने 2015 में पंचशील ग्रीन्स वन में फ्लैट बुक किया था। बिल्डर ने हमें 2020 में पोजीशन दिया, ठीक है। उसके बाद बिल्डर ने बोला कि आपकी रजिस्ट्री 3 महीने में करा दी जाएगी। आज 6 साल हो गए, बिल्डर की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हम दीपक दुबे जी के लीडरशिप में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया था। उसमें कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दिया है कि अथॉरिटी को डायरेक्ट किया है कि इनकी रजिस्ट्री 3 महीने में कराई जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Imagine your ideal lifestyle or your next strategic investment. Welcome to SARS Dream Realtors, your premier partner in navigating the luxury real estate market. We offer complete, tailored real estate solutions. From acquiring opulent villas and modern apartments to securing high-return investment properties, our expertise covers sales, rentals, fresh project bookings, and bespoke interior design consultations. We prioritize honest guidance, transparent dealings, and unparalleled professional service for discerning home buyers and investors alike. Discover a world of meticulously curated residential plots, commercial spaces, and farmhouses designed to elevate your portfolio and lifestyle. Visit us at FF77B, Gore City Center, Greater Noida West, to explore exclusive opportunities. Let SARS Dream Realty transform your property aspirations into tangible success. Call us today at 999-01-10537 or 989-1374-360. Your dream property awaits.